हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं प्रेम शंकर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है भीम यूपीआई इन भूटान। ये न्यूज़ में क्यों है, क्यों इसके बारे में, ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में सारे फैक्ट डिस्कस करेंगे। ये किसी भी आपके इंपॉर्टेंट होगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। स्पेशली फॉर बीपीएससी मेंस के लिए जो है ये वेरी स्पेशल वीडियो होगा। ओके, और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो माय एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है लॉन्च किया जा रहा है भीम यूपीआई इन भूटान में जो है लॉन्च किया गया। इसके सारे फैक्ट जो हैं जान जाएंगे इस वीडियो में। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। और अपना आप सपोर्ट दीजिए हमें, इस चैनल को ग्रो कीजिए धीरे धीरे। तो हम भी जो है कंटेंट धीरे धीरे आपको प्रोवाइड अच्छी तरह से करते रहेंगे ताकि एग्जाम का तैयारी जो आपका बेहतर हो सके। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में बारे में। क्यों चर्चे में था भीम यूपीआई इन भूटान, वाई इन द न्यूज। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमन है। अलोंग विथ हर काउंटर पार्ट द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ भूटान के जो फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर लोंगपो नामगे शेरिंग जो थे वह ज्वाइंटली दोनों मिल के जो है भीम यूपीआई भूटान में लॉन्च किया गया है। तो इसलिए ये न्यूज में था, चर्चे में था। ध्यान रखना है भीम यूपीआई जो कि भूटान में लॉन्च किया गया, इसलिए दोनों भारत के जो है फाइनेंस मिनिस्टर और भूटान के फाइनेंस मिनिस्टर का क्या नाम है, याद रखना आपको नाम, मिस्टर लिनपो नामगे शेरिंग। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यदि पूछ लिया जाए एग्जाम में तो ये नाम आपको याद रखना भूटान का फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में, क्योंकि जो है ये न्यूज़ में थे अभी। भीम यूपीआई जो वो भूटान में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके कुछ और पॉइंट। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है आर्म्स नेशनल एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद द रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी। भारत का जो है एनपीसीआई जो है ये इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड कंपनी है, और ये किसके साथ पार्टनर किया है, रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो भूटान के साथ जो है पार्टनर किया है इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए भीम यूपीआई इन भूटान में जो है भीम यूपीआई लागू करने के लिए ये दोनों कंपनी जो है वो एक साथ पार्टनरशिप किए हैं, साझेदारी किए हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके कुछ की पॉइंट देख लेते हैं, प्रमुख बिंदु क्या हैं। भूटान इज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट यूपीआई स्टैंडर्ड फॉर इट्स क्यूआर डिप्लॉयमेंट एंड इट्स फर्स्ट कंट्री इन आवर इमीडिएट नेबरहुड टू एक्सेप्ट मोबाइल बेस्ड पेमेंट थ्रू द भीम ऐप। और भूटान जो है ये पहला कंट्री है हमारा जो है भीम यूपीआई अडॉप्ट करने के लिए अपनाने वाला जो है ये पहला कंट्री, हमारा पड़ोसी कंट्री है जो भीम यूपीआई को ऐप को अडॉप्ट किया। इस बात का आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। इसके एडवांटेज क्या है, इसके लाभ क्या है वो देखते हैं। With the launch of Bhim UPI in Bhutan, the payment infrastructure of the two countries are seamlessly connected and will be benefit a large number of tourists and businessmen from India who travel to Bhutan each year। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट यही होगा कि दोनों देश में जो है भीम यूपीआई रहेगा तो इससे जो है जो भी ट्रैवलर हैं दोनों कंट्रियों के बीच में, जो भी लोग ट्रैवल करते हैं, टूरिस्ट लोग हैं, बिजनेसमैन हैं जो हर साल भूटान जाते हैं, उसके लिए जो है ट्रांजेक्शन करना जो है वो बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया गया है दोनों देशों के बीच में। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया, आप जिसमें आपको कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप खुद से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से भी जो है रिवाइज कर सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं और आगे क्या इसके एडवांटेज है। भीम यूपीआई इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्पॉट इज एन अचीवमेंट फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 के टाइम में जो है भीम यूपीआई जो है वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्पॉट है, मतलब कि सबसे बढ़िया पड़ाव है किसके लिए, डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए। पेंडेमिक के दरमियान, कोविड-19 के पेंडेमिक के दरमियान विथ मोर देन 100 मिलियन यूपीआई जो है ट्रांजेक्शन हुआ है। और क्रिएटेड लास्ट 5 ईयर भीम यूपीआई 2020-21 हैज प्रोसेस्ड 22 बिलियन ट्रांजेक्शन हुआ। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है, भीम यूपीआई कितना फैल चुका है, कितना ही बढ़िया पेमेंट का ये ट्रांजेक्शन का सुविधा है। वर्थ जो है कितना था 22 बिलियन ट्रांजेक्शन का, 41 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट, ये सारे फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखने हैं। कोविड-19 के दरमियान जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन का लेन देन जो है और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ये और देखते हैं भीम के बारे में कुछ जानते हैं। ये एक लाइन में, इट इज़ एन इंडियन मोबाइल पेमेंट ऐप है जिसको डेवलप किया गया किसके द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन एनपीसीआई के द्वारा। भीम जो है एक क्या है, ये इंडिया का एक मोबाइल पेमेंट ऐप है, पेमेंट करने के काम आता, और किसके द्वारा डेवलप किया गया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के
कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि NPCI का फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का फुल फॉर्म ये हो गया कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक यूनिफाइड तरीके से काम करता है। तो ये भीम जो है एक पेमेंट इंडिया का जो है एक मोबाइल पेमेंट ऐप है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जानते हैं एक लाइन में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या होता है। इट इज एन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। UPI क्या है, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। अभी तुरंत स्टार्ट किए, तुरंत रुपया भेजे, तुरंत आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चले जाता है। अलाउइंग यूजर्स टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम रियल टाइम बेसिस एट अ टाइम अक्रॉस मल्टीपल बैंक अकाउंट्स। किसी भी बैंक अकाउंट में आप जो है UPI के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये हो गया UPI के बारे में। इसके बारे में नोट कुछ जान लेते हैं। नोट एक बारे है, इंडिया एंड भूटान हैव ऑलरेडी इनेबल्ड इंटर ऑपरेबिलिटी इन एक्सेप्टेंस ऑफ रुपे कार्ड। रुपे कार्ड को पहले जो है इंडिया और भूटान जो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, इनेबल कर दिया है अपने कंट्री में। ईच अदर कंट्रीज इन 2 phases एक्सेप्टेंस ऑफ रुपे कार्ड इशू इन इंडिया एट भूटान बेस्ड टर्मिनल्स इन द फर्स्ट फेज एंड वाइस वर्सा इन द सेकेंड फेज। 2 फेज में जो है भूटान में जो है रुपे कार्ड जो है इंडिया के द्वारा लॉन्च कर दिया गया और वहाँ पे यूज हो रहा है, रुपे कार्ड इशू कर दिया है, जो कि इंडियन ब्रांड है ये रुपे कार्ड। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट नोट है। नेक्स्ट देखते हैं रुपे कार्ड के बारे में कुछ जान लेते हैं। रुपे कार्ड इट इज एन इंडियन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस एंड पेमेंट सर्विस सिस्टम है। रुपे कार्ड क्या है, एक जैसे एटीएम कार्ड होता है, रुपे कार्ड का, रुपे कंपनी है उसका जो ATM कार्ड होता है, ये क्या है, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस, इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट सर्विस सिस्टम है। कन्विंस्ड एंड लॉन्च्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, ये NPCI के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। कब, 26 मार्च 1912 को लॉन्च किया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 26 मार्च 1912 को जो है NPCI के द्वारा रुपे कार्ड लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट अबाउट जानते हैं NPCI के बारे में कुछ जान लेते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट। इट इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम। ये जो है एक बहुत ही बड़ा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है NPCI, इसके तहत जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अंडर द ऑनरशिप ऑफ RBI के ऑनरशिप के अंतर्गत जो है ये काम करता है NPCI। फाउंडेड इन दिसंबर 2008 में जो है ये फाउंडेड किया गया था, स्थापित किया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। NPCI का स्थापना कब हुआ था, 2008 ईस्वी में। द NPCI इज ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। 2013 का कंपनीज एक्ट के अंतर्गत जो है सेक्शन 8 के अंतर्गत जो है NPCI जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो है रजिस्टर्ड किया गया है, संगठित किया गया। इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये थे सारे भीम UPI जो है भूटान में लॉन्च किए गए हैं, और क्यों लॉन्च किए गए, क्यों चर्चे में था, उससे संबंधित और भी जितने सारे फैक्ट थे भीम UPI से संबंधित, NPCI से संबंधित, रुपे कार्ड से संबंधित सारे फैक्ट जो है इस वीडियो के तहत जो है आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी यूजफुल होगा, हेल्पफुल करेगा एग्जाम में। सारे तथ्य जो है आपको पता चल गए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह का एक भी वीडियो आपसे छूटे ना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।